खमागनी, मैं जूही रविंद्र राणा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ पर। आज है करवा चौथ और आज के दिन बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। और वैसे तो मैंने बहुत सारे करवा चौथ के व्लॉग्स बनाए हैं, आज भी मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। बट लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज सेम, सो कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेशन में भी आपको ये सब करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा टफ लाइफ चल रही है। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ भी नहीं आ रहे होंगे अभी काफ़ी टाइम से। तो सीवी का थोड़ा सा बीमार है, काफ़ी दिन से उसको फ़ीवर है और जो भी उतर नहीं रहा है। तो अभी उसको हम लोग ने एटलीस्ट 5 डॉक्टर्स चेंज कर लिए हैं। अभी हम आज भी उसे ड्रिप चढ़वा कर लेकर आए हैं। और आज करवा चौथ है, तो अभी टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं। तो अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। श्रीनिका अभी थोड़ी सी ठीक है तो वो खेल रही है और श्रीनिका के पापा भी खाना बना रहे हैं। लाइफ इज़ समटाइम्स वेरी टफ और कभी कभी लगता है काश आपकी मदर इन लॉ होती या सिस्टर इन लॉ होती तो शायद आपकी लाइफ बहुत ईजी होती। बट जिनको मिलती है उन्हें कदर नहीं होती और जिन्हें नहीं मिलती वो जानते हैं कि वो कितना कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में। श्रीनिका को अभी ड्रिप चढ़ी है और हम लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, ट्राइंग टू चीयर अप श्रीनिका। एंड शी इज़ सो फॉन्ड ऑफ मेहंदी कि उसने ड्रिप पे भी मेहंदी लगवाई है। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया सामान इकट्ठा करने में और पूजा की तैयारी करने में। और वैसे तो मैं बहुत बार पूजा कर चुकी हूँ, बट अभी भी मैं अपना वीडियो देखकर ही पूजा करती हूँ कि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। कभी कभी लगता है ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बार बार फ़ोन करना, मम्मी को पूछना कि क्या करना है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं अपना वीडियो चलाती हूँ और इसी से देखकर कि क्या क्या सामान लगाना था और कैसे पूजा करनी है वो सब मैं अपने वीडियो से ही देखती हूँ। जब आप घर पे होते हो आपको सब कुछ सामान रेडी मिल जाता है, कोई ना कोई आपके घर में पूजा कर ही रहा होता है। बट यहाँ पे सब कुछ मुझे अपने आप ही करना पड़ता है। ये भी एक बहुत टफ काम हो जाता है। मम्मी 13-13 बिंदी लगानी होती है इसमें, क्योंकि गणगौर में हम 16-16 बिंदी लगाते हैं। उसमें भी सानिया बनाया जाता है और रोली मांगी जाती है। उसके बाद उसी पर चारों कॉर्नर पर बनाई जाती है 3-3 बिंदियाँ, जो कि रोली और काजल और मेहंदी की बनाई जाती है। उसके बाद पार्टी के चारों तरफ 3-3 बिंदियाँ लगाई जाती है, रोली, काजल और मेहंदी की। और उसके बाद लगाई जाती है यहाँ पर सामने। तो ये वैसे हम अगर इसी पे बनाते हैं पाटे पर अभी यहाँ पे मेरे पास मिट्टी नहीं है, इसलिए मैंने कपड़ा लगाया है, इसीलिए मैंने दीवार पे बनाई है। तो हम कैसे भी पूजा कर सकते हैं। जल्दबाजी में मैंने काजल और मेहंदी के पैकेट्स नहीं लिए, क्योंकि श्रीनिका को लेकर आने में काफ़ी लेट हो गया था। मुझे लगा कि जो पैकेट्स मिलते हैं माता के पूजन के लिए उन्हीं में से मैं काजल और निकालूंगी। बट मैं आपको बता दूँ कि उनमें कुछ भी नहीं होता, उनमें कुछ नहीं निकला। इतने बड़े बड़े पैकेट्स बना रखे होते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता है। लोग भगवान के साथ भी धोखा करते हैं। हमने ये तो कर लिया, अब हम शुरू करते हैं हमारी पूजा। इसमें मैंने डाली है गेहूं और दक्षिणा और मूली लगाई है। इस पे राजस्थान में हम थोड़ा सा अलग करते हैं, उस पर रेड कपड़ा भी लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें से मैं निकालूंगी थोड़े से दाने, जो कि लगभग 13 दाने मुझे लेने हैं।
तो जो पहली कहानी होती है वो होती है करवा चौथ की। तो करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद जो ये आँखा मैंने लिए हैं, जो कि है 13 गेहूँ के दाने, इनको मैं बांधूंगी अपनी दुपट्टे में। और कहानी के लिए भी मैं रेफ़र करती हूँ यूट्यूब, क्योंकि करवा चौथ की कहानी तो आपको किसी भी किताब में मिल जाती है, बट बाकी जो 3 कहानियाँ होती है उनके लिए आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। तो एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी की सहित उसकी बहुओं और बेटों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कान को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छवि से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। तब उसे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्ति हो जाएंगे। जय करवा चौथ माता। तो एक कहानी करके हमने आंखें बांध लिए हैं। 3 और कथाएं सुनते हैं तो उनमें भी हमें लेने होते हैं आंखा, जिनको हम वहीं पर कहानी सुनकर और सूरज भगवान को उनका अर्घ दे देते हैं। और ये जो आंखा हमने बांध रखे हैं इनको हम चांद को देखकर अर्घ देते हैं। तो इसके बाद सुनी जाती है गणेश जी की कहानी, एक सूर्य भगवान की कहानी और एक लपसी और तपसी की कहानी। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी। गणेश जी एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पतिपति से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिसने तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में ही जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरे सबका ही भला हो वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तो जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नियमित नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उसे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। तो वह
उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन से धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगरी के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। उसने बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताएं हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा कि इसे अगर मैं आपसे अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरे ये आदत कैसे छूटेगी और मेरे पाप कैसे उतरेंगे, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी कहानी पढ़ना अनिवार्य हो गया। तो जब हम पहली कथा सुनते हैं करवा चौथ की, तब हम लेते हैं 13 दाने और गेहूं के 13 दाने लेते हैं और उन्हें हम कथा के वक्त अपने हाथ में रखते हैं। कथा सुनने के बाद उन्हें उनके दुपट्टे में बांध देते हैं और उसके बाद जो और 3 कथाएं हम सुनते हैं उसमें भी हमें 13 गेहूं के दाने लेने होते हैं। तो यह जो दाने हैं इनको हम सूरज भगवान को अर्घ दे देंगे और जो दाने हमने इसमें बांधे हैं वो हम रात को चांद को देखकर अर्घ देंगे। तो हमारी कथाएं पूरी हो गई हैं। अब हम जाते हैं सूरज भगवान को अर्घ देने। अब जो लोटा मैंने भरा है जिसके वो मोली बांधी उसी का ही अर्घ देना है क्या? नहीं उस हाँ, अभी ये वाला तो कर दूँ ना, इसी से दो ना सूरज भगवान के दो। हाँ, एक तो रख दिया मैंने और एक अभी इसी वाला पानी लो और इसी को वापस भर लूँ फिर रात को। और अगर कभी भी पूजा में कंफ्यूजन होता है तो मम्मी हमेशा साथ में होती है। सो हमें यही वाला लोटा लेना है जिससे हमें अर्घ देनी है और यही रात को जो पूजा करेंगे उसमें जो पानी रखेंगे उससे रात को अर्घ देंगे। तो पूजा इतनी लेट हो गई है, 5 बज गए हैं तो सूरज भगवान भी ऑलमोस्ट छुपने वाले ही थे। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे पूजा करने में। आज एक कीर्तन भी था, कहीं पे जाना था, बट अब तो बहुत लेट हो गया।
सो मैं नहीं जा पाऊँगी। सो मिलती हूँ आपसे शाम को। मेरा प्रसाद रेडी हो गया है, 7:30 बज गए हैं रात के और प्रसाद रेडी हो गया है। मैं भोग लगा रही हूँ करवा चौथ माता को। और यहाँ पे बहुत जल्दी चाँद निकल जाता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। जयपुर में तो बहुत मुश्किल से चाँद दिखता है, बट यहाँ पे बहुत जल्दी चाँद निकल जाता है। आई गेस सबसे पहले यही चाँद दिखता है। और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, इसलिए आराम से चाँद दिख जाता है। इसलिए आज चाँद उगेगा भी जल्दी, तो मैं फटाफट भोग लगा रही हूँ, उसके बाद हम चाँद की पूजा करेंगे। तो बेसिकली 5 पिंडियाँ बनाई जाती है जो करवा चौथ माता को चढ़ती है, और एक लड्डू जो बनाया जाता है वो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। सो ये सब राजस्थान में होता है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, बट मैंने थोड़ा सा राजस्थान का ही फॉलो किया है। तो 5 पिंडियों में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके हम माता जी को भोग लगाते हैं। तो घर के सभी लोग ये भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ पे तो सभी लोग लगाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये प्रसाद है चूरमे का, ये हम नेक्स्ट डे गाय को दे सकते हैं। चीनू वहाँ से जोड़िए बेटा, और थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ा दो। जाओ। शिनिका को 2 दिन से ड्रिप चढ़ रही है, तो वो थोड़ी सी क्रैंकी हुई हुई है। ओ ये इतना बड़ा नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाओ उसमें से, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, और भगवान जी के यहाँ पे चढ़ा दो। ठीक है, और गणेश जी को चढ़ा दो। ये थोड़ा सा तोड़ो इसमें से, गोल लड्डू में से, और ये गणेश जी है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे चढ़ा दो, और हाथ जोड़ लो, और जय जय ले लो, ये ले लो जय जय का। मम्मा को लगाओगे पहले, और अपने भी लगाओ। आज सुबह से बहुत भाग दौड़ हो गई श्रीनिका की वजह से, और उसे हॉस्पिटल ले जाना लाना और बहुत कुछ। सो आज सुबह से ही हम लोग भाग रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ आज खाना श्रीनिका के पापा बना रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा करवा चौथ का गिफ्ट हो गया मेरे लिए। ये असली करवा चौथ का मतलब पति से काम करवाओ और करवा चौथ बनाओ। सो आज इंटरनेशनल शेफ्स डे और है, तो आज तो शेफ के हाथ का ही खाना बनता है। रॉकी मेरे हाथ पे खाएगा। सो आज ये बना रहे हैं पालक पनीर। बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दाल बाटी चूरमा। तो चूरमा तो मैंने बना लिया, लेकिन दाल बाटी यहाँ पे कोई नहीं खाता, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं। बट जब भी राजस्थान में करवा चौथ, इनफैक्ट और भी 4 चौथ होती है वहाँ पे, तो हम दाल बाटी चूरमा ही बनाते हैं, एंड आई मिस दैट। बोलो मम्मा एक और चांद आ गया। कैसे करते हैं? एक चांद आप, एक चांद पापा, और एक चांद वो है चंदा मामा। एक चांद और आ गया। तीनों चांद, पापा चांद और चंदा मामा। थोड़ा सा अभी डाल दो ना। मैं भी डालूं? ओए ऐसा वाला? बहुत सुंदर नेकलेस है। ऐसे वाला इससे सुंदर लाएंगे। नहीं, ये वाला ही होना है। ये वाला होना है? और एक्चुअली ऐसा वाला भी, और ऐसा वाला भी। और वो कलेक्ट करके पार्टी। काफी बार मैं बताऊंगा। नीचे डाल दो क्या? डाल दो हाँ। ये डाल दो। हो गया।
आप भी लगाओगे? हम पापा पानी पिला देना इसमें। थोड़ा सा लो, थोड़ा सा बस। देवी की बहुत ही आशीर्वाद। आप भी पानी पियोगे? पी लो। सो करवा चौथ की पूजा हो गई है और अब हो गया है खाने का टाइम। हालांकि जब तक टाइम होता है तब तक भूख लगना बंद हो जाता है। और मुझे तो लग रहा है बना है ना, मेहनत करिए। सो आज का करवा चौथ बहुत ही सिंपल रहा। बहुत ही ना तो मैं तैयार हुई हूँ, ना मैंने कोई ज्वेलरी पहनी है। शिनिका की वजह से कुछ भी नहीं किया, बट ठीक है जो भी है, बच्चे के साथ हो गया। मुझे लगा था ये वाला करवा चौथ हॉस्पिटल में ही बनने वाला है, शिनिका को एडमिट करने का भी था, बट फिर भी घर पे हो गया। सो ऑल गुड दैट एंड गुड, डन एंड डस्टेड, ऑल गुड दैट एंड गुड। जो भी है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खमा खमाखनी। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। बाय। बाय बाय।